दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या पेशाब में जलन होती है, पीठ दर्द या बार बार इन्फेक्शन होता है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। ये हो सकते हैं किडनी स्टोन के लक्षण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किडनी स्टोन क्यों होता है, कौन सी 5 चीजें आपको तुरंत बंद कर देनी चाहिए और रिसर्च बेस्ड खान पान जिससे पथरी गल जाए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। आपकी किडनी आपको धन्यवाद कहेगी, यानी कि हमारी किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी। दोस्तों, अगर एक बार किडनी में स्टोन हो जाता है तो बार बार किडनी स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं, लेकिन आज की गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान के कारण बहुत सारे युवा भाई इसकी चपेट में आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके कारण हमारी दोनों किडनियां एकाएक धोखा दे देती है, जबकि 2 किडनी होती है इसके बावजूद। तो दोस्तों, ये हमारी दोनों किडनियां अनमोल्य हैं, इन्हें आप सुरक्षित रखिए और जानकारी से आप अपने पूरे शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किडनी स्टोन होता क्या है। दोस्तों, जब पेशाब में मौजूद मिनरल जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड एक साथ मिलकर ठोस कण बना लेते हैं तो उसे ही गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन कहते हैं। ये छोटे पत्थर मूत्र नली में फंस जाते हैं और दर्द, ब्लॉकेज और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। कभी कभी ये बढ़ करके 18 एमएम, 20 एमएम, 25 एमएम तक पहुंच जाते हैं। जब इनकी साइज इतनी बड़ी हो जाती है तो दवा से गला नहीं मिलती है। तो फिर इसके लिए दोस्तों, इसे आपको किडनी स्टोन को तोड़वाना पड़ता है, वो बिना ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ये सारी समस्याओं से हम बचे रहें तो सावधानी बहुत जरूरी है। अब हम चलिए जानते हैं किडनी स्टोन बनने का कारण क्या है। आयुर्वेद हमेशा इसी बात पे फोकस करता है कि सबसे पहले कारण को जानिए और उस कारण को आप हटा दीजिए, आप बीमारी मुक्त रहेंगे। कारण में पहला कारण माना जा रहा है दोस्तों कम पानी पीना, डिहाइड्रेशन। कम पानी पीने से मूत्र में मिनरल की मात्रा बढ़ जाती है और स्टोन बनता है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। दूसरे कारण की बात करें तो दोस्तों अधिक नमक और चीनी वाली चीज़ों का सेवन करना, जैसे प्रोसेस्ड किया गया फूड्स, पापड़, चिप्स और डिब्बाबंद खाने में हाई सोडियम होता है जो स्टोन को बढ़ाता है। इसलिए डिब्बाबंद नमक और चीनी वाली चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि जो चीज़ें प्रोसेस्ड से बनाई गई है, प्रोसेस्ड की गई है, उन चीज़ों का सेवन ना करें। तीसरे कारण की बात करें तो दोस्तों ऑक्सलेट, ऑक्सलेट रिच फूड का अधिक सेवन। जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा ऑक्सलेट पाया जाता है उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ऑक्सलेट किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चलिए जान लेते हैं। जैसे पालक, चाय, चॉकलेट, मूंगफली, ये सारी चीज़ें शरीर में ऑक्सलेट बढ़ाकर कैल्शियम से मिल करके स्टोन बनाते हैं। इन चीज़ों का हमें अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन सीमित मात्रा में करना चाहिए। चौथे कारण की बात करें तो दोस्तों अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि आज के जो युवा हैं अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में जब वो जिम में जाते हैं तो जिम में ओवरडोज प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रोटीन्स पाउडर दिए जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने से किडनी स्टोन के भी खतरे बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल का भी खतरा बढ़ता है। तो हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा कारण है जेनेटिक फैक्टर और बार बार यूटीआई इन्फेक्शन। कुछ जेनेटिक फैक्टर भी माना जाता है
अगर आपके घर में कोई किडनी स्टोन है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और दोस्तों, अगर आपको बार बार यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब से संबंधित समस्याएं हो रही है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, ऐसी दिक्कतें होती हैं तो दोस्तों आपको सावधान रहने की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों हम चलिए ये जानते हैं कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनका अधिक मात्रा में हमें सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें से कुछ चीज़ें हैं, इन्हें बिल्कुल भी आप ना खाएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टमाटर और पालक के बारे में। दोस्तों, इसमें हाई मात्रा में ऑक्सैलेट पाया जाता है टमाटर और पालक में। तो अगर आप किडनी से संबंधित बीमारी से कभी ग्रसित हुए हैं तो इन दोनों की मात्रा बहुत कम कर दें। अगर आपको कभी किडनी नहीं हुई है तो जागरूकता के तौर पर एक लिमिट तौर पे खाएं, बहुत अधिक मात्रा में ना खाएं। उसके बाद है दोस्तों चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी अगर ना पिए तो सबसे बेटर है। पिए तो बहुत कम पिए या दिन में एक आध बार पिए, ना तो पिए सबसे बेटर है। क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफीन होता है। इसके अलावा दोस्तों चाय जो बनती है इसमें चीनी का प्रयोग किया जाता है, कैफीन का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों चीज़ें ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। अगली चीज़ है चॉकलेट, मूंगफली और बीन्स। चॉकलेट का हमें तो ऐसे नहीं प्रयोग करना चाहिए। अब बात हो गई मूंगफली और बीन्स की, तो मूंगफली और बीन्स को लिमिट मात्रा में लेना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को जब भी लें तो रात में भिगो के लें तो सबसे बेटर रहेगा। इसके अलावा है प्रोसेस्ड किया गया मीट, पापड़, नमकीन और अचार। ये प्रोसेस्ड किया गया मीट, पापड़ और नमकीन में दोस्तों कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसमें सिर्फ हमें ट्रांस फैट मिलता है, बीमारी मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें पूर्ण रूप से आप बंद कर दें तो सबसे बेटर होगा। पांचवा कारण भी होता है, वो है कम पानी पीना। ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन रहेगा, फिल्ट्रेशन का कार्य बाधित रहेगा, जिससे खून सही ढंग से नहीं फिल्टर हो पाता है, किडनी सही ढंग से वर्क नहीं कर पाती है। तो इसलिए दोस्तों हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ये चीज़ें आपके पेशाब में कंसंट्रेट बनाती है, जिससे मिनरल वाटर नहीं निकलते और स्टोन बनता है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए जो किडनी स्टोन ना बने। अगर किडनी स्टोन से कभी बने भी हैं तो उसे भी रिमूव करने में मदद करेगा। उनमें से पहली चीज़ है नींबू पानी। दोस्तों, ये साइट्रेट जो होता है नींबू में, ये स्टोन को तोड़ता है। तो हमें एक नींबू डेली प्रयोग करना चाहिए। और नींबू का सेवन कब करें, तो दोस्तों एक बार में आधा आधा नींबू करके दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। अगर ठंडी का सीजन है तो गुनगुने पानी के साथ लीजिए। अगर गर्मी का सीजन है तो आप ऐसे नॉर्मल पानी में आधा नींबू निचोड़ के आप ले सकते हैं। दूसरा चीज़ है जो सबसे फायदेमंद माना जाता है, वो है नारियल पानी। नारियल पानी दोस्तों ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, किडनी को क्लीनिंग करने में मदद करता है। तो हमें नारियल पानी, एक नारियल पानी हम डेली ले सकते हैं। तो नारियल पानी लेने का जो उचित समय है, पहला तो है अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, किडनी स्टोन को फिल्ट्रेशन के लिए लेना चाहते हैं, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो दोस्तों एक नारियल पानी सुबह खाली पेट ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है नारियल पानी पीने से पहले और नारियल पानी पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। दूसरा समय है वो है शाम के समय। शाम को यानी दिन बैठने से 2 घंटे पहले जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है, तब आप एक नारियल पानी ले सकते हैं। इसे लेने से पहले और लेने के बाद कुछ भी ना खाएं। दिन भर में एक ही नारियल पानी लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब नारियल में पोटेशियम पाया जाता है जो कि दोस्तों किडनी के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तीसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों अजवाइन, सौंफ और धनिया का काढ़ा, ये पथरी को तोड़ने व पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में बहुत ही मददगार है। तो अजवाइन, सौंफ, धनिया का काढ़ा कैसे तैयार करेंगे, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आपको चाहिए 1 कप पानी।
1 कप पानी में आपको डालना है 1 चुटकी अजवाइन, आपको डालना है इसमें सौंफ 1 चम्मच, धनिया आधा चम्मच। इसे अच्छी तरह से धुल करके 1 गिलास पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। इसमें 1 गिलास पानी और डाल दीजिए। अब हो गया 2 गिलास पानी। इसे स्लो आंच पे खूब उबलने दीजिए। जब उबलते उबलते ये 2 कप पानी या 2 गिलास पानी जब आधा हो जाए तो इसी को रोज सुबह खाली पेट आप पीजिए, सबसे फायदेमंद है। अब इन तीनों चीज़ों को जब आप खाली पेट काढ़ा बना के पीते हैं तो पेट से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं, चाहे वो गैस का एसिडिटी हो, पेट का फूलना हो, ये तमाम चीज़ें जो है दोस्तों उसको ठीक करने में मदद करेगा और किडनी को फिल्ट्रेशन करने का काम करेगा, पथरी को बाहर निकालने का काम करेगा। बहुत ही फायदेमंद है। बस इतना ध्यान देना है इस काढ़ा को पीने से पहले और इस काढ़े को पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। कितने दिन तक लेना है? आप लगातार 21 दिन तक ले सकते हैं। अगर किडनी बनी हुई है तो दोस्तों आप 3 महीने तक ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर लें। दोस्तों चौथा जो है वो है बेल पत्र का रस, गिलोय का सेवन। यानी बेल पत्र का यदि रस भी फायदेमंद है और गिलोय का काढ़ा दोस्तों बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद में इसे शिलाभेदक कहा गया है, यानी पथरी तोड़ने वाला माना जाता है। तो दोस्तों आप गिलोय का काढ़ा बना के ले सकते हैं। गिलोय का काढ़ा बनाना बहुत ही आसान है। आपको 2 कप पानी चाहिए, उसी में दोस्तों 1 चम्मच गिलोय का पाउडर डाल के खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। जब वो उबलते उबलते 2 कप 1 कप पानी, इसे रोज सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। ये किडनी को तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा हमें दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। गुनगुना या तुलसी की पत्ती डाल के पीना चाहिए तो सबसे फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा कुछ आप यौगिक उपाय भी अपना सकते हैं। यौगिक उपाय के मतलब दोस्तों कुछ आप प्राणायाम अब एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्राणायाम की बात करें तो दोस्तों पवन मुक्तासन, भुजंगासन, किडनी स्ट्रेचिंग योगासन, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम रक्त और पेशाब को शुद्ध में सहायक है। किडनी स्टोन से बचना है तो दोस्तों आपको बदलना होगा खान पान और आदतें। आयुर्वेद और योग के साथ यदि आप सही समय पर ध्यान दें तो दोस्तों स्टोन बिना ऑपरेशन के भी बाहर आ सकता है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।